श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजन कैसे करें, उस दिन क्या क्या कार्य किया जाता है और जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो वो कब विवाह करें। इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। आज था देवउठनी एकादशी का और मैंने अपना तुलसी विवाह वगैरह कर चुकी हूँ मैं, और आप सब भी कर चुके होंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग द्वादशी से लेके पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं तुलसी विवाह। अगर मासिक धर्म या किसी कारणवश आपने देवउठनी एकादशी के दिन नहीं किया है तो आप पूर्णिमा के बीच में या पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजन कैसे की जाए, तो जो आपने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किए हैं, श्रृंगार का सामान वगैरह जो भी है वो आपको पूर्णिमा तक उसी में रहने देना चाहिए, और सिर्फ आपको पुष्प वगैरह भोग वगैरह प्रसाद अपने आपस परिवार में बांट दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विदाई होती है। बहुत सारे लोग तुलसी जी का दान भी कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि विवाह के बाद लड़कियों को घर में नहीं रखा जाता, उसी प्रकार तुलसी जी का विवाह करने के बाद उन्हें दान दे देना चाहिए। लेकिन अगर ये आप करते आए हो तो आप कर सकते हैं। मैं स्वयं बोलूं तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि तुलसी जी का हम अगर कहीं देते हैं, अगर उनकी सेवा पूजा अच्छी हो तो ठीक है, वरना हम अपने घर में रख के तुलसी माता की सेवा पूजा करें। ये औपचारिक हम करते हैं, जरूरी नहीं है दान देना। अगर आपकी इच्छा है और ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए जो कि तुलसी माता की सेवा पूजा करे तो ज्यादा श्रेष्ठ है, वरना ऐसे लोगों को दान मत करिए जहां तुलसी जी का जो है सेवा पूजा ना हो, तो वो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। तो अगर आप देते हैं तुलसी जी को दान तो देख करके ध्यान पूर्वक करें। और पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई होती है, तो उस दिन हलवा पूरी चने वगैरह घुघरी सब अलग अलग स्थानों पे कुछ जगह होते होंगे, लेकिन कुछ पूर्णिमा के दिन सुबह ही पूजा की जाती है। तुलसी माता की विदाई वगैरह का जो भी चीजें होती है पूजन, वो सुबह की जाती है। पूजा में आपको जैसे जल, आप हल्दी, सिंदूर, कुमकुम और श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपने विवाह में चढ़ाया है और जो लोग विवाह कर रहे हैं तो वो लोग को चढ़ाना होगा। उसके बाद जो घर में रसोई घर में पूरी हलवा चने का भोग वगैरह आपको लगाना है, और उसके बाद परिक्रमा करनी है। और आंचल में आपको तुलसी माता से ऐसे श्रृंगार का सामान लेना है। चुनरी आपको जो है अगर आप लोग उड़ा के रखना चाहते हैं हमेशा तो रख सकते हैं। हमेशा उड़ाने पे जो है तुलसी माता उससे प्रभावित हो सकती हैं, तो उसके लिए आप चुनरी लेके आंचल में उसे आप अपने मंदिर में या अपने धन के स्थान पर आशीर्वाद मांग के रख सकती हैं। और श्रृंगार का सामान ना आप स्वयं भी जो है उसे धारण कर सकती हैं। जो आप तुलसी विवाह में खोइछा भरती हैं तुलसी माता को, खोइछा जरूर भरना चाहिए। अगर आपने नहीं भरा है तो जरूर भर लीजिएगा। थोड़े से लाल चुनरी में आप मखाना या लावे का धान का मीठा, कुछ पैसा, हल्दी की गांठ और ये सभी चीजें जरूर दुर्बा रख करके खोइछा भरा जाता है। तो आप खोइछा जरूर भरिएगा, और पूर्णिमा के दिन उस खोइछा को आप गमले से निकाल लीजिएगा और किसी मंदिर में, और या तो अगर आपके घर में कोई बहन बेटी आए तो उसको आप जो है जब वो जाने लगे तो विदाई के रूप में आप उनके आंचल में दे सकती हैं, और नहीं तो आप किसी मंदिर में भी ले जा करके माता की मंदिर में आप रख सकती हैं। उसके बाद जो भी पुष्प वगैरह है आपको हटा देना है। सिंदूर माता को लगा करके आपको अपने मांग में लगाना है, दीपक धूपबत्ती दिखा करके। जैसे आपने प्रतिदिन तुलसी जी का पाठ किया होगा, मंत्र का जाप किया होगा, आरती की होगी, वो सभी चीजें आपको कर लेनी है। तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना भी करना है कि अगर मैंने इतने दिनों में पूजा पाठ किया कोई गलती हो तो हे तुलसी माता मुझे क्षमा करें। आपने विवाह से शालिग्राम को जो है आपने अगर गमले में रखा है, पूर्णिमा के दिन आप हटा के शायद अपने मंदिर में आप रख सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे तुलसी के गमले में भी शालिग्राम देवता को रख के पूजन कर सकते हैं। सिर्फ क्योंकि रविवार एकादशी के दिन हम स्पर्श नहीं करते तो ऐसे में हमें और उस दिन पूर्णिमा भी रहेगा तो आप क्या करिएगा कि दान भी जरूर करिएगा। आप तुलसी जी के विवाह में जो आपने दक्षिणा निकाला होगा 101 या 51, जितना भी आपके सामर्थ्य है वो दान आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और श्रृंगार का सामान आप स्वयं ले लीजिएगा, और अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधा जो भी होता है आटा वगैरह, चावल दाल वगैरह भी निकाल के दान कर सकते हैं, और नहीं तो आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। तो आप पहले तुलसी जी की जो भी पूर्णिमा की विधि होती है वो पूजा कर लीजिएगा, और उसके बाद हलवा पूड़ी वगैरह चढ़ा करके प्रसाद सब परिवार सहित बांट लीजिएगा।
और दान कुछ न कुछ ज़रूर करिएगा। और अगर आप तुलसी जी का दान करते हैं तो आप देख लीजिएगा, दान अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं तो स्वयं दान नहीं करती हूँ, मैं पूजन करती हूँ तुलसी जी की। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन के साथ-साथ आपको दीपदान ज़रूर करना है। शाम के समय तुलसी माता के पास कम से कम 5 या 11 का दीपदान तुलसी माता के पास संकल्प ज़रूर लीजिएगा। आखिरी दिन है पूरे कार्तिक के महीने में, आपने तुलसी माता को जल दिया होगा, तुलसी विवाह किया होगा और माता से आपको क्षमा प्रार्थना और आशीर्वाद आंचल फैला के ज़रूर माँगना है और उनके चरणों से सिंदूर अपने मस्तक में लगाना है और अपने टीकाकरण लाल कुमकुम अपने माथे पर टीकाकरण ज़रूर करिएगा और माता तुलसी से आशीर्वाद लीजिएगा कि हे माँ, मैंने आपकी सेवा पूजन की, अगर कोई त्रुटि गलती हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा करिएगा और मेरे ये घर की दुःख है, संकट है, इसे समाप्त करिएगा। और इसी तरीके से क्षमा प्रार्थना आपको करना है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग विवाह नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन विवाह भी कर सकते हैं और विदाई का भी जो नियम है, विधि है, वो भी आप कर सकती हैं। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 15 नवंबर को है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपने ये आज से 5 दिन का आप नियम का भी पालन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये नियमों का पालन किया जाता है और इस तरीके से मतलब तुलसी जी की विदाई की जाती है और इस तरीके से हमें करना चाहिए। बिल्कुल सरल विधि से है, आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को